हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में देखेंगे मशीन लर्निंग विथ स्पार्क। तो मशीन लर्निंग स्पार्क के साथ कैसे यूज़ होती है और कौन कौन से एल्गोरिदम उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं। अपाचे स्पार्क इज नोन एज फास्ट, इजी टू यूज़ एंड जनरल इंजन फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग दैट हैज़ बिल्ट इन मॉड्यूल्स फॉर स्ट्रीमिंग, एसक्यूएल मशीन एंड ग्राफ प्रोसेसिंग। देखो, हमने अपाचे स्पार्क के बारे में तो पहले से आइडिया है कि अपाचे स्पार्क क्या है। तो ये एक फास्ट और इजी टू यूज़ जनरल इंजन है। काय के वास्ते? बिग डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए। और इसके साथ बिल्ट इन मॉड्यूल्स आते हैं। और वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन कौन से? एक स्ट्रीमिंग हो गया, एसक्यूएल मशीन हो गया, या फिर ग्राफ प्रोसेसिंग हो गया। अब इन सबको करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग भी यूज़ करते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज एन इन डिमांड स्किल फॉर डेटा इंजीनियर, बट ऑल्सो डेटा साइंटिस्ट कैन बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग स्पार्क। देखो, ये जो स्किल है, टेक्निकल स्किल, ये डेटा इंजीनियर के वास्ते तो अच्छे है, लेकिन डेटा साइंटिस्ट भी इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। आप डेटा साइंटिस्ट कैसे उठा सकते हैं? स्पार्क एमलिप, एमलिप बोले तो मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। प्रोवाइड्स स्केलेबल एंड efficient टूल फॉर implementing वेरियस मशीन लर्निंग algorithms ऑन अ लार्ज डेटा सेट्स। अब देखो, स्पार्क के अंदर है कि नहीं, हम जब स्पार्क पढ़े थे तो उसके अंदर भी देखा था स्पार्क प्रोवाइड मैथलिब, सॉरी, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी। तो ये मशीन लर्निंग लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। तो मशीन लर्निंग लाइब्रेरी से क्या होता है कि इसके अंदर है कि नहीं, इनबिल्ट कुछ मशीन लर्निंग अल्गोरिदम रहेंगे। वो अल्गोरिदम लार्ज डेटा सेट के ऊपर जैसा वर्क करने के अंदर यूजफुल आएंगे। वाई यूज अपाचे स्पार्क फॉर मशीन लर्निंग इन बिग डेटा। अब देखो, अपाचे स्पार्क के अंदर मशीन लर्निंग क्यों यूज करना? पहला है इसका रीजन, स्केलेबिलिटी। स्पार्क हैंडल्स लार्ज स्केल डेटा सेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्लस्टर्स। ठीक है। सेकंड वन है स्पीड। इन मेमोरी प्रोसेसिंग इंश्योर फास्टर कंप्यूटेशन कंपेयर टू ट्रेडिशनल हडूप मैपरिड्यूस। तो जो ट्रेडिशनल हडूप मैप हम जो मैपरिड्यूस यूज करते थे, तो उससे ज़्यादा स्पीड है इसकी। ईज ऑफ यूज। एमलिप प्रोवाइड्स हाई लेवल एपीआईज इन पाइथन, जावा, स्केला एंड आर। तो देखो, इसके ये देखो कितने नेटिव लैंग्वेज से जैसे सपोर्ट होता। पाइथन भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जावा भी यूज़ करते हैं, स्केला भी यूज़ कर सकते हैं, और आर प्रोग्रामिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मतलब एपीआई, मतलब एपीआईज के थ्रू हम इतना सारा मतलब लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी इंटीग्रेट्स वेल विद अदर बिग डेटा टूल्स लाइक हडूप, हैव एंड काफका। देखो, हाइव के साथ भी ये इंटीग्रेट हो सकता है, हडूप के साथ भी हो सकता है, और काफका के साथ भी हो सकता है। तो इससे इंटरऑपरेबिलिटी मतलब आपस में मिलके काम करने की इसकी काबिलियत है इस बात की। ये किसी के भी साथ इंटीग्रेट हो सकता, और किसी के भी साथ मतलब डायरेक्टली डेटा को एक्सेस करके डेटा शेयर कर सकता, जो भी रिजल्ट है अपने एक्शन परफॉर्म करके, क्योंकि ये डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। की कंपोनेंट्स ऑफ स्पार्क लिप, एमलिप। अब देखो, इसके की कंपोनेंट कौन कौन से है स्पार्क मशीन लर्निंग लाइब्रेरी के। पहला है डेटा प्रोसेसिंग टूल्स फॉर फीचर इंजीनियरिंग, हैंडलिंग मिसिंग डेटा एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए हमारे पास है डेटा प्रोसेसिंग। सेकंड टूल कौन, सॉरी, सेकंड कंपोनेंट कौन सा है? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर क्या क्या आएंगे? देखो, हमने पहले भी इसके अंदर देखा कि हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर एक तो रहता है क्लासिफिकेशन और क्लस्टर जैसा। आप अपना हमने इसके अंदर देखा था माउट के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या है? स्पार्क के अंदर जो क्लासिफिकेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज एंड रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट ट्रीज, ये सारे एल्गोरिदम क्लासिफिकेशन की है। तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है। सेकंड वन रिग्रेशन है। रिग्रेशन के अंदर है लीनियर रिग्रेशन, जनरलाइज्ड लीनियर रिग्रेशन। तो ये दो रिग्रेशन के एल्गोरिदम को सपोर्ट करेगा। थर्ड वन है क्लस्टरिंग, के मीन क्लस्टरिंग, गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स। फोर्थ वन है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, और जिसके अंदर आएगा हमारा अल्टरनेट लीस्ट स्क्वायर, जिसको एएलएस बोलते हैं। और रिकमेंडेशन सिस्टम्स के अंदर ये यूज़ होता है। तो देखो, हमने इसके अंदर जब माउंट के अंदर देखा था, तो हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग देखा था, उसके अंदर केमिन और नेव बैस वगैरह देखा था, है ना। इसके अंदर रिग्रेशन भी है और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग भी है। तो इसके अंदर देखो, इसकी जैसा वैरायटी ज़्यादा है। थर्ड है पाइपलाइन एपीआई। अब पाइपलाइन एपीआई क्या क्या वास्ते यूज होता? सिंप्लीफाइज द बिल्डिंग ऑफ मशीन लर्निंग वर्कफ्लो बाय चेनिंग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स। तो जितने भी हमारे मशीन लर्निंग का वर्कफ्लो रहेगा,
जो काय के वजह से चेनिंग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर होगा एक के बाद एक, और मशीन लर्निंग मॉडल जो रहेंगे तो उन सबको सिंप्लीफाई करने का काम जो रहेगा वो इससे हम पाइपलाइन एपीआई से कर सकते हैं। फोर्थ वन है मॉडल इवेल्युएशन, मेट्रिसेस लाइक एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड RMSE फॉर वैलिडेटिंग मॉडल्स। तो ये मॉडल इवेल्यूशन हो गया। लास्ट वन इज ग्राफ फ्रेम्स, ये फॉर ग्राफ बेस्ड लर्निंग। ठीक है।